हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस, ऐसा कुछ भी ना यूज़ करके और हर एक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। वो कैसे, देखो इस ये है आपका कार्टेशियन प्लान। यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं या सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरी चीज़ क्या है, आपको पता है यहाँ पे ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, मीन्स दैट कि आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है। यहाँ पे साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, और इस वाले फंक्शन में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से। एक चीज़ और देख लो, 18 का टेबल, मैं 18 का टेबल ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो होता है 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे आता है आपका 360 डिग्री। 360 डिग्री मैं जब भी 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, मैं ये देख रहा कि जैसे ही मैं जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, वो तो ऑटोमेटिक कट जाएगी कि नहीं। तो इसलिए मैं जीरो का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, इसीलिए मैं विदाउट जीरो लिखूँगा। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 72, 18 फाइव जा 90, 18 सिक्स जा 108, 18 सेवन जा 126, 18 एट जा 144, 18 नाइन जा 162, 18 10 जा 180। तो मीन्स दैट जब भी मैंने 18 की टेबल पढ़ी है तो यहाँ पे देखो ऑड टाइम पढ़ी हुई होगी, यहाँ पे आई होगी कि नहीं ऑड टाइम, और इवन बार मैं पढ़ रहा हूँ इस टेबल को तो मेरी कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो याद रख लेना, मुझे वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है जब भी हम वैल्यू कैलकुलेट करें, हमें एक्स अक्ष से ही मतलब है। एक्स अक्ष से मतलब क्यों, ऑड टाइम पढ़ेंगे तो लेफ़्ट साइड रखेंगे, और इवन टाइम पढ़ेंगे 18 का टेबल तो राइट साइड रखेंगे। अब यहाँ पे देख लो कैसे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का है ना, वो इस प्लस एक्स एक्सिस से डेटा कवर कर लेगा, और जो इधर का डेटा है ये भी प्लस एक्स कर लेगा, क्योंकि हमें 0, 30, 45, 60 एंड 90 यही तो वैल्यू पता होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इन्हें हम बेस मान करके सारे डेटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं इधर और इधर 90 तक जाएगा ये वाला, और बचा रिमेनिंग 90 तक ये वाला माइनस एक्स एक्सिस कवर कर लेगा। कहने का मीनिंग क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। देखो एक मेरा साइन जैसे 120 की वैल्यू मैंने पूछ दी, कितने साइन 120 की वैल्यू, मुझे नहीं पता कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या किया, मुझे पता 18 का टेबल पता है, क्या 18 से 12 तक जाना है, कितने ही सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 6, और जो जीरो है ना वो मैंने लगा दी, तो मुझे पता पड़ेगा अच्छा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, अच्छा 60, तो मैं साइन 60 की वैल्यू बताऊंगा। साइन 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3/2। क्या इसमें साइन होता है, बिल्कुल, इसीलिए ये डेटा पॉजिटिव रहेगा, और आंसर हो गया आपका √3/2 साइन 120 की वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ से आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 210। cos 210 का वैल्यू कैसे निकलेगी, मुझे तो 18 का ही टेबल पता है, तो मैंने 18 के टेबल के रिस्पेक्ट में इसको देखा, तो मैंने कहा 18 मेरे यहाँ पे आते हैं और मुझे जाना है 21 पे, 21 पे जाना है तो मुझे 3 ऐड करने पड़ेंगे, और जीरो ये रही है, तो मुझे कुछ नहीं, मुझे cos 30 की वैल्यू बतानी थी। cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। √3/2 होने के बाद मैंने देखा कि इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट cos आता है नहीं, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आने से माइनस √3/2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 570 डिग्री। tan 570 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे पता है, मुझे तो 18 की टेबल पता है, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, क्या 54 में 3 ऐड करने से 57 बन जाएगा कि नहीं, और ये जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो और कर लो। तो tan 30 की वैल्यू आपको बतानी है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है कि नहीं। इस क्वाड्रेंट में आता है 10, बिल्कुल आता है सर, तो फिर आपका आंसर क्या हुआ 1/√3। एक अगला देखोगे cot 780 डिग्री, cot 780 डिग्री,
मुझे पता है मैं ऐसे ही कर दूंगा। 18 4 जा 72, इवन बार पढ़ा है तो यहाँ पे लिख दूंगा, ऑड बार पढ़ता तो यहाँ पे। अब देखो 72 को 78 में कन्वर्ट करना है तो 6 ऐड करने पड़ेंगे कि नहीं, और जीरो हो रही है तो मुझे कॉट 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। किसकी? कॉट 60 डिग्री की। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है बताओ? √3 1/√3 होती है कि नहीं? 1/√3 में क्या करेंगे, इसमें तो सारे डेटा पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये पॉजिटिव ही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका होगा साइन 960 डिग्री। साइन 960 डिग्री को मैंने जैसे ही देखा 18 5 जा 90 होता है कि 90 में 6 ऐड करने पड़ेंगे कि नहीं, तो साइन 60 की वैल्यू बता दो। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और पता है इस क्वाड्रेंट में साइन आता नहीं इसलिए नेगेटिव सिंबल आएगा। ओके, और आपका ये रह गया है cos 1020। इसका कैसे पता करेंगे? मुझे पता है कि 18 6 जा 108 होता है कि नहीं। अब मुझे तो 102 पे जाना, 6 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, यहाँ पे 0। तो मुझे cos 60 की वैल्यू बतानी है, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। इस क्वाड्रेंट में cos आता है इसलिए पॉजिटिव डेटा रहेगा, और आंसर हो जाएगा 1/2। आपका है आपका लास्ट क्वेश्चन sec 1500। तो मुझे कुछ भी नहीं करना। sec 1500 को मुझे पता है कि 18 8 जा 144 होता है कि नहीं, तो मैंने राइट साइड लिखेंगे, इवन बार पढ़ा है। अब मुझे 150 कन्वर्ट करना है तो 6 ऐड करने पड़ेंगे कि नहीं, और 0 आ जाएगा। तो मुझे sec 60 की वैल्यू लिखनी है, और sec 60 की वैल्यू 2 होती है, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते इसलिए +2 आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे, साइन 2100 यहाँ कैसे करें? मुझे पता है 18 का 10 बार पढ़ देंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब 1800 तक तो यहाँ तो चला गया। बचा क्या? 300 डिग्री। तो साइन 300 डिग्री की वैल्यू पता करनी, तो 18 18 1 जा 18 18 2 जा